हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी क्योंकि मैंने फंक्शन पे पहना था नेट वाला दुपट्टा, तो फिर ठंड तो लगनी ही थी। अब इसलिए ना मैं छत पर आ गई थी और मैं रज़ाई में घुस गई थी और साथ में मैंने चाय ले ली थी ताकि मैं थोड़ा-सा ना वार्म अप हो जाऊँ, क्योंकि फिर कल शादी है और फिर उसका मैंने व्लॉग भी शूट करना था। ओके जी, हो गई है सुबह और मैं जा रही हूँ नीचे ये चेक करने के लिए कि कोई उठा है या नहीं, क्योंकि कल ये लोग गए थे दूल्हे वाले घर मेहंदी करने के लिए और मैं सर्दी की लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैं गई नहीं थी। तो मैंने चेक किया कि ये लोग उठ गए हैं, क्योंकि मैंने आंटी को मेहंदी लगानी थी, अपनी कज़न को मेहंदी लगानी थी, लेकिन अभी ना ये लोग सो रहे थे। तो मैं दोबारा छत पर आ गई थी और मैं यहाँ पे कर रही थी कुरेशा, क्योंकि अपना काम करना भी ज़रूरी होता है और फिर मैं ना फ्री थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ सकती, तो मैं ना साथ-साथ में ये भी कर रही थी। उसके बाद मैं अगेन नीचे आ गई थी और हम सब ने साथ में नाश्ता किया था काफ़ी टाइम के बाद, मैंने, सना ने, सालबिया ने, क्योंकि हम लोग ना बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। और अपना सना की शादी ना हम में से सबसे पहले हुई थी और उसका बेटा है, ये नहीं मैं आपको आगे दिखाऊँगी सना का बेटा, ये तो आप ही का बेटा है। और अब फाइनली ना सालबिया की शादी भी हो रही है। अभी हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे कि ना चावल भी आ ही गए थे, क्योंकि ये ना दुल्हन वालों की तरफ से होते हैं। दुल्हन वालों की तरफ से भी ना कुछ रिश्तेदारों के घर जाता है। हमारे यहाँ ना सारा खाना दुल्हन वालों की तरफ से नहीं होता। आंटी को मेहंदी लगाने के बाद हमने ये सारा सामान चेक किया था। और ये चुनरी, कपास और नारियल किस लिए होता है आप बताओ, आपको पता है क्या? फिर यहाँ पे ना हमने बैग वगैरह रेडी किए थे, तो मैं आपको चुनरी का बता देती हूँ। चुनरी पहले ना दुल्हन के सर पे डाली जाती है, फिर दूल्हे की जो बहन होती है ना, वो चुनरी उसकी होती है। और जो नारियल होता है ना, उसे शॉपर में डालकर रख देते हैं। जब दूल्हा घर आता है तो वो उसे ना अपने पाँव से तोड़ता है, और लेकिन वो उसे ज़ाया नहीं करते, उसे खाया जाता है। और ये है जी सना का बेटा अयान। और थोड़ी बहुत मेहंदी ना मैंने भी लगा ही ली थी। और यहाँ पर अब्बास लिख रहा था आपी के हाथ पे दुल्हन की बहन, और ये बहुत प्यारा लिखा हुआ था। जो मैंने दूसरी आपी के हाथ पे लिखा था ना, वो बस ठीक सा ही था। और यहाँ पर ना मैं अम्मी से पूछने गई थी कि क्या मैं नहा लूँ, इतनी ठंड लग रही थी मुझे, फिर भी ना मैंने नहाया था। और यहाँ पर ना अम्मी लोग बना रहे थे चावल के हिस्से, क्योंकि ये ना रिश्तेदारों के घर में जाने हैं। और फिर यहाँ पर बैठा था जैन, जो कि ये ना इससे सबके घर में देकर आएगा, इसलिए इसे ना ऐसी बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था। और ये मुझे कह रहा था कि देख के अंदर जाकर रिकॉर्डिंग कर लो। यहाँ पर ना आप ही को था थोड़ा-सा काम, तो वो उठ के गई थी, तो मैंने ना 2-3 शॉपर में चावल अम्मी के साथ में डलवा लिए थे। फिर अम्मी ने कहा था जल्दी से नहा लो, क्योंकि अगर बाल नहीं सूखेंगे तो फिर से तुम्हें ठंड लग जानी है। और फाइनली यहाँ पर ब्राइड ने भी नहा लिया है और वो सुखा रही थी अपने बाल। मुझे बुलाया था खाला ने कि आओ ना मैं तुम्हें चाय देती हूँ। जब मैं चाय लेने गई तो चाय ख़त्म हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा-सा वेट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें चाय अगेन बना कर दे दूँगी। ओके जी, फाइनली नाश्ता-वाश्ता करने के बाद हम लोग शुरू हो गए थे तैयार होना। और ये ना लाच का लहंगा था, तो इसकी मैंने थोड़ी-सी शूट कर लिया था आपको दिखाने के लिए। और देखो मैंने भी ग्रीन पहना है। मैंने सोचा था मैं इसे ना फ्लैट के साथ में पहन लूँगी, लेकिन देखो तो सही, ये ना बहुत ही बड़े वाला था। अम्मी ने कहा था कि मैं इसे कट करके छोटा कर देती हूँ, पर वो ना मेरे लिए नुकसान वाली बात है। तो मैंने ना हील्स मंगा ली थी और मैंने फिर से हील्स के साथ में पहना था। ये हैं जी लिफ़ाफ़े, जिनका मैं आपको नहीं बताऊँगी इनके अंदर क्या है। तैयार होते-होते ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो हम यहाँ पर ना अगेन दूसरी शिफ्ट लगा रहे थे खाने की, क्योंकि फिर फंक्शन के बीच में तो बंदा नहीं खा सकता। और हमारे यहाँ शादियों पर सिर्फ खाने वाला काम नहीं होता। और फाइनली हमने ना ये फूलों वाली प्लेटें बनाई थी सबके लिए, क्योंकि बारात का वेलकम करने के लिए। और यहाँ पर लगा रही थी औरतें झूमर। क्या आप लोगों की शादी में भी औरतें झूमर लगाती हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। इन बच्चों ने काफ़ी टाइम से प्लेट्स उठा रखी थी, तो मैंने इनसे कहा था कि साइड पे रख दो, जब बारात आएगी ना फिर से उठा लेना। तो फाइनली बारात आ गई थी और हमने सब बच्चों के हाथों में ये प्लेट्स दे दी थी और उन्होंने किया था उनका वेलकम। और यहाँ पर ना मैंने थोड़े से शूट्स ही लिए थे और उसके बाद ना सब ना कर रहे थे रस्में, तो मैं वहाँ से हट गई थी, क्योंकि औरतों के शूट्स लेना भी ये सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं होता। और फाइनली ये रही पिक्चर्स, ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड। उसके बाद सना और मैंने भी दुल्हन के साथ में पिक्स क्लिक करवाई थी। और ये है जी मेरी कज़न। वैसे आपको ना इनमें से किसी भी ड्रेस की तफ़सील वगैरह चाहिए हो ना कि ये कैसे बना था, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं ना अगेन वीडियो बना लूँगी, क्योंकि शादी के टाइम पे इतनी लंबी वीडियो फिर नहीं बनती है, और भी काम होते हैं, सबसे मिलना भी होता है। ओके जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़रूर बताना किसका ड्रेस सबसे बेस्ट लग रहा है। ओके जी, बाय। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।